वेलकम टू डियर एजुकेटर। नाउ स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें देखिए क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज होते हैं और फिर उसके बाद ट्रिग वैल्यूज होती है, जो टेबल्स होती है वो 0, 30 एंड 45 एंड 60 एंड 90 ये होती है। टेबल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और फिर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती हैं। चलते हैं, हम अपने स्टार्ट करते हैं। हम आपको 12 क्वेश्चन कराएंगे। ई चैप्टर रिवीजन है, ये रिवीजन बूस्टर है। तो यहाँ ई चैप्टर 12 क्वेश्चन, 6 MCQ, 4 शॉर्ट क्वेश्चन एंड 2 लॉन्ग क्वेश्चन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं MCQ से। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, इफ cos थीटा इक्वल टू 3/4 देन वैल्यू ऑफ cos, इसकी वैल्यू क्या लिखी ये हम यहाँ लिख देते हैं, cos 2 थीटा इज, ठीक है। नाउ स्टार्ट। तो क्या करेंगे यहाँ पे, पहले एक्सप्लेनेशन क्या होता है, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा -1, ठीक है, -1। नेक्स्ट आफ्टर cos थीटा इक्वल टू 3/4, तो cos थीटा 3/4 हो गया। तो अब इसको रखेंगे cos 2 थीटा इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 3/4 की पावर 2 एंड 1 स्क्वायर कर दिया हमने ना। नेक्स्ट जब पूरा कट होगा तो क्या आंसर आएगा 1/8। तो इसका ऑप्शन क्या होगा 1/8, आंसर सी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ साइन a इक्वल टू 8/17 एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos a sec a। cos a और sec a की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसमें भी हम रख देंगे सारा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तरह करेंगे। तो इसका ऑप्शन आएगा cos a और sec a, तो ये दोनों क्या होंगे 1 होंगे, क्योंकि देन रिटर्न, तो इसको हम लोग यहाँ 1 कर देंगे 1, ये भी सी आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है इफ tan अल्फा इक्वल टू √3 एंड कोसिक बीटा 1 देन द वैल्यू, इधर लिखा हुआ है देन द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो चलिए करते हैं अल्फा माइनस बीटा। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, सबसे पहले हम ये देखेंगे देयरफॉर अल्फा इक्वल टू क्या होता है 60, देन कोसेक बीटा इक्वल टू 1 एंड कोसेक 90 इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा, बीटा क्या हो गया, बीटा भी 90 डिग्री हो गया। तो अल्फा माइनस बीटा कर दीजिए, अल्फा क्या दिया 60, तो -30 आएगा, कोई माइनस है, ये आंसर ए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 30 एंड cos 15 प्लस cos 30 sin 15। तो ये तो बहुत सिंपल सा है, आप इसे देखेंगे प्लस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, sin 45 की वैल्यू क्या होती है, अब sin 45 की वैल्यू होती है, sin 45 की वैल्यू 1/√2, आंसर ये, ओके। नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, ये सी हो जाता है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। देन द वैल्यू ऑफ कोसिक ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी होगा 1। अब कैसे होगा ये देखिए, तो सम ऑफ रिमेनिंग 2 एंगल्स क्या होते हैं, जो सम ऑफ रिमेनिंग 2 एंगल्स होंगे कितने होंगे 90, ठीक है, 90 हो गए। और फिर उसके बाद कोसिक ए प्लस बी क्या होता है, ए प्लस बी क्या होता है, ए प्लस बी होता है कोसेक 90 इक्वल टू ए, 90 क्या होता है कोसेक 90 इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, 1 इक्वल टू 1, ठीक है। कोसेक यहाँ देखिए कोसेक 90 इक्वल टू 1, ओके। अब चेक करेंगे कोसेक 90 की वैल्यू तो आपको 1 मिलेगी। नेक्स्ट हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट तरफ। चलिए हमारा अब देखिए 4 शॉर्ट क्वेश्चन हम करेंगे। ट्राइंगल ABCD, ये ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल एट बी पर वो राइट एंगल ट्राइंगल अगर बना लेते हैं तो ये बना लिया हमने, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया। तो फिर क्या बोला, इफ ए बी क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ए बी क्या हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर, सॉरी 4 मीटर है, मीटर यूनिट हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, और ए सी क्या है 8 मीटर, ठीक है। देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ए एब्जॉर्ब द फॉर्म सी कहाँ से फॉर्म हो रहा है, तो चलिए करते हैं। तो क्या होगा, अगर मान लिए ए बी सी, क्या मान लिए थीटा मान लिए, तो साइन थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ए बी हमें दिया है, ए सी भी दिया है। अगर हम करते हैं साइन थीटा इक्वल टू 4/8, क्योंकि हमें दोनों दिए हैं, काटो क्या गया 1/2, तो 1/2 साइन क्या होता है थीटा इक्वल टू 30, 1/2 30 की वैल्यू होती है साइन 30 को,
ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चलिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, इफ 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/3 फाइंड द थीटा। हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ ले लिया 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/3। नाउ नेक्स्ट 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2/3। इसका एलसीएम हम अगर कर लेंगे तो क्या आएगा, 3 माइनस 2/3 इक्वल टू यहाँ से करते हैं इक्वल टू 1/3। तो 10 थीटा रूट में अगर हम कर देंगे क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में करेंगे, तो रूट में करेंगे तो क्या बन जाएगा 1/√3। 1/√3 आ गया। तो 1/√3 को देख लेंगे, 10 थीटा इक्वल टू 10 30। ठीक है, तो थीटा की 10 कट गया, तो थीटा की वैल्यू क्या बची 30। ये वाला आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला इफ 10 मल्टीप्लाई 3x माइनस 15 इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू हमें यहाँ बतानी है। तो चलिए करते हैं 3x माइनस 15 डिग्री, सॉरी 15 डिग्री इक्वल टू 1। ये लीनियर लगा रहा है यहाँ पे, अब ध्यान से समझिएगा। x ये क्या बन जाएगा 1045। 1045 3x इधर ही रहेगा, 45 प्लस 15 क्या बन गया, ये बन गया 3x इक्वल टू 60। x इक्वल टू 60/3। तो x की वैल्यू क्या आ गई 20। तो हमें x की वैल्यू अगर कोई पूछ ले तो क्या है हमारी 20। नाउ नेक्स्ट मिलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। चलिए हमारा आप देखिए ये फोर्थ क्वेश्चन है, शॉर्ट का लास्ट क्वेश्चन है। इफ 10 थीटा इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 90 माइनस थीटा। सबसे सिंपल पहले हम करेंगे 10 थीटा इक्वल टू 1/√3, किसकी वैल्यू होती है 30। थीटा इक्वल टू 30 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो लिख देंगे 90 माइनस 30। ठीक है, तो क्या ये साइन की वैल्यू आ गई साइन 60 इक्वल टू √3/2। ये आंसर आ जाएगा क्योंकि साइन 60 √3/2 होता है। ठीक है, अब मिलते हैं अपने लॉन्ग टू क्वेश्चन है, लॉन्ग 2 क्वेश्चन उसकी तरफ मिलते हैं। चलिए चलिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछ लेते हैं, याद रखिएगा इसको अच्छे बहुत ध्यान से करिएगा। तो हम लोग सबकी वैल्यू रखते हैं 10 3 मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या है 10 30 की वैल्यू क्या है 1/√3। और फिर ये स्क्वायर है, स्क्वायर हो गया, माइनस 1060 की क्या वैल्यू है √3, तो √3 का स्क्वायर। और कोसेक 30 की वैल्यू क्या है 2/1। और 1045 की क्या वैल्यू है 1 है। सबकी वैसे वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, बिना लर्न किए कुछ नहीं होगा, तो आपको बहुत केयरफुली लर्न करना है। और फिर उसके बाद कॉट 45 मतलब 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर। चलिए अब ये रूट हट जाएंगे, रूट कैसे कटेंगे अब देखते जाइए। इस 1 का स्क्वायर नहीं होता, 3 का स्क्वायर हुआ तो रूट कट जाएगा, बस हट गया रूट, रूट भी हट गया स्क्वायर भी हट गया। अब देखिए यहाँ से रूट रूट कट गया, रूट स्क्वायर कट गया, बच्चा 2। यहाँ पे 1 लिखा नहीं जाता, नीचे 1 लिखा नहीं जाता ना, इसलिए उसमें हटा दिया है। ठीक है, इसमें हटा दिया गया है। नेक्स्ट 1, नेक्स्ट यहाँ पे करेंगे सारा ये इक्वल टू हो जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस 3 प्लस 3/1 इक्वल टू 1/1। तो आंसर क्या आएगा 1। तो इसका आंसर हमारे पास 1 है। ठीक है, दिस इज आंसर। चलिए अब नेक्स्ट मिलते हैं अपने लॉन्ग सेकंड। चलिए अब मिलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में। लॉन्ग का जो सेकंड क्वेश्चन है बोला इफ cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2 sin a minus b then find a and b when it is given that a plus b and a minus b are acute angle। ये बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले करेंगे cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2। तो a प्लस बी 1/2 cos क्या होता है, तो a प्लस जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। ठीक है, उसी तरह साइन a माइनस बी दिया था, क्या दिया था 1/2। तो साइन 1 क्या होता है
ए माइनस बी इक्वल टू 30, ये इक्वेशन सेकंड बन गया। अब एडिंग कर लेंगे, एडिंग इक्वेशंस क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। तो चलिए ऐड कर लेते हैं। तो अगर आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 2a इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अगर इसमें a की वैल्यू निकालनी हो तो 90/2 मतलब 45। ठीक है, अब पुटिंग बोला है, पुटिंग मतलब रखना भी होगा ना उसको, a की वैल्यू को रखना है इक्वेशन फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो अब इसी में रख दें, a की वैल्यू क्या 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब b इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 15। तो हमें a की वैल्यू क्या मिली निकली है 45 और b की वैल्यू क्या निकली है, b की वैल्यू हमारे पास 15। ठीक है, ये हमारा वैल्यू निकला, हमसे पूछा भी था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो हम लोग मिलेंगे, ये देखिए मैं इस तरह के क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको कि बोर्ड के एग्जाम से इसी टाइप्स के क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए हमने 12 क्वेश्चन दिया एक चैप्टर से कि इस चैप्टर से इस टाइप्स तक के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 में मिलते हैं हम आपसे। ये आप कर लीजिएगा, 10 को आपका एग्जाम है तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा अगर ये आपने पूरा देख लिया तो। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ।